हेलो नमस्कार बच्चों। तो आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो मैं आप लोगों के पास एक नया वीडियो या फिर कहें तो एक नया टॉपिक लेके आ चुका हूं। तो हमारा जो टॉपिक है लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में हम लोग लिस्ट कॉमन, मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम का होंगे, ये मैं टॉपिक को इंग्लिश लैंग्वेज सॉल्यूशन में ये वीडियो पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो अभी मैं लेके आ चुका हूँ हिंदी मीडियम में। ठीक है। लघुत्तम समाप्तवर्त्य और महत्तम समाप्तवर्त्य, जिसको शॉर्ट फॉर्म लासा और शॉर्ट फॉर्म मासा के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लघुत्तम समाप्तवर्त्य जानते हैं। तो इससे पहले ये मैं गुणज और गुणनखंड पढ़ा चुका हूँ। बस वही विधि का उपयोग करके आज हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग क्वेश्चन पर ही आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपका बेसिक जो होगा वो मजबूत होगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ बोल दिया है हमारे पास, 12, 24 और 48 का लासा ज्ञात करें। और विधि इसमें जो हम लोग सीखेंगे, सारे संख्याओं का गुणज को लिखकर, सारे संख्याओं का गुणज को लिखकर हम लोग क्या करेंगे, लासा को निकालेंगे, है ना। गुणज और गुणनखंड पहले बता चुके हैं। जो बच्चे नहीं जानते हो, ये यूट्यूब चैनल में जाकर वो जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हल करना शुरू करते हैं हम लोग इसको। तो अब विधि बोला है कि सारे संख्याओं का गुणज को लिखकर, तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले 12 का गुणज, 12 का गुणज को लिखते हैं। तो जो हमारा 12 का गुणज क्या होगा, सबसे छोटा जो गुणज हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बड़ा 24, रतिया 36, बार 48, 12 25 60, बार 6 72, बार 7 84, 12 8 96, 12 9 टोटल से 12 गई 20 से 120, हमारा कितना हो जाएगा 32 से, है ना। डॉट 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 इन्फानाइट। अब गुणज हम लोग लिख रहे हैं तो अपरिभाषित होगा, क्योंकि इसका जो अधिकतम क्या होता है गुणज, वो हमारा परिभाषित होता है, आइए अनंत तक जाता है। इसी तरह हम लोग लिखेंगे 24 का गुणज, 24 का गुणज लिखते हैं। 24 का गुणज क्या होगा, 24 हो जाएगा, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 48 24 तिया 72, 24 चौके 96, 24 पच्चे 20 से, 24 छक 44 से, 24 सत्ते 68 से, 24 अट्ठे 92 से, 216, 24 दही 240, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, है कि नहीं। इसी तरह हम लोग लिख लेंगे 48 का गुणज, 48 का गुणज। तो 48 का जो गुणज होगा हमारा, 48 होगा, 96 होगा, 8 6 14 4, बाकी हाथ में 1, और फिर 9 4 13 14, 144 होगा, डॉट 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 इनफाइनाइट, अपरिभाषित। अब लासा क्या बोलता है, कि सब हम लोग क्या करें, उभयनिष्ठ गुणज को लिखते हैं। लासा निकालने के लिए हमें उभयनिष्ठ गुणज को निकालना पड़ेगा। उभयनिष्ठ गुणज क्या हो जाएगा, जो दोनों तीनों में मिलेंगे। तो उभयनिष्ठ गुणज क्या क्या मिल रहा है, देखो उभयनिष्ठ गुणज में क्या क्या मिल जा रहा है। सबसे पहले हमको 48 मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है, 48 मिल जा रहा है, 48 मिल जा रहा है। और क्या मिल जा रहा है, 72 इसमें नहीं मिल रहा है। 48 के बाद 96 96 96 मिल रहा है, 96 96 96 मिल रहा है। और क्या, आगे उसमें चलते हैं तो आपको अगर उसको एक और लिख लेते हैं तो हमारा 12 से 2 2 4 144 मिल जाएगा इसमें।
है कि नहीं। तो 144 भी मिल गया। अब हम लोग थोड़ा सा लघुत्तम समापवर्त को समझना है, थोड़ा सा इसका इंग्लिश वर्जन जान लेते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमारा जो लासा हो जाएगा, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है और उसमें से जो सबसे कम है वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ क्या है, हमारा 48 है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल 48 से न है, तो 48 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। तो इसको लेकर आप लोगों के पास एक गृह कार्य जो है दिया जा रहा है, आप इसको बना के आओगे। आपको कुछ नहीं, 6, 12 और 18 का लासा ज्ञात करना है। लासा ज्ञात करें, ज्ञात करें। और जो आपका तरीका होने वाला है, आप यही तरीका से बनाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अपना दूसरा टॉपिक, महत्तम समाप्त वर्तक विधि। इसमें क्या है, सारे गुणनखंडों को लिखकर बनाना है कि नहीं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 12, 24 और 48 का मासा ज्ञात करें, है ना। सबसे पहले हम लोग, ये तो बेसिक ही चल रहा है, गुणनखंडों को लिखकर कैसे हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं है। तो हल करना जब हम लोग शुरू करते हैं, तो हल करना शुरू करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले 12 का गुणनखंड लिखते हैं। 12 का गुणनखंड, गुणनखंड। तो आप लोगों को पता है गुणनखंड क्या होता है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। 12 जो जो संख्या से कटेगा वो उसका गुणनखंड होगा। जैसे 12 1 से भागा लग जाएगा, 2 से लगेगा, 3 से लग जाएगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा और 12 से लगेगा, है कि नहीं है। इसी तरह 24 का गुणनखंड, 24 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, गुणनखंड 24 का हमारा हो जाएगा, सर 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा, 8 से लगेगा, 12 से लगेगा और 24 से लगेगा, है कि नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, हमारा 48 का गुणनखंड है। 48 का गुणनखंड, गुणनखंड। तो अब 48 किससे भागा होगा, वो उसका गुणनखंड हो जाएगा। 1 से लगा, 2 से लगा, 16 48, 3 से लगा, 4 से भी लग जाएगा, 5 से नहीं, 6 से लगेगा क्या, 6 7 42, 6 48, 6 से लगेगा। उसके बाद 7 से 8 से 8 से लगेगा, 8 6 48। उसके बाद 9 से लगेगा क्या, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 12 24 32 37 1248। 12 से लग जाएंगे, है ना, 16 से लग जाएंगे, है ना। उसके बाद 16 के बाद 24 से लग जाएंगे और खुद हमारा 48 से लगेगा। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब हम लोग देखते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। एचसीएफ निकालना है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखना पड़ेगा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दोनों में मिलेगा, तीनों में, जो मतलब ये जो जो संख्या है, जो जो सारे संख्या में जो जो नंबर मिल जाएंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएंगे। जैसे 1 मिल रहा है, 2 भी मिला, 3 भी मिला, 4 भी मिला है, उसके बाद 6 भी मिल गया, 8 भी मिल गया, है ना। उसके बाद 8 के बाद 12, 12 है ना। देखो हिंदी में थोड़ा सा टफ हो जाता, अगर वही इंग्लिश रहता तो, इंग्लिश रहता तो बहुत इजी, यहां से हम लोग निकाल लेते हैं मासा। मासा को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग HCF, HCF, H से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला उसमें जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा, मासा होगा।
तो सबसे बड़ा नंबर कौन हमारा दिख रहा है यहाँ में से? 12 दिख रहा है ना सर। तो हमारा 12 हो जाएगा आंसर। आया आप लोगों को समझ में? इजी है, बिल्कुल आ गया होगा। अब आप लोगों को एक होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, गृह कार्य जो आपको बना के आना है। गृह कार्य उसमें आपको ज्यादा नहीं, 6, 18 और 12 का मासा ज्ञात करना है। मासा ज्ञात करें। तो मुझे आशा है कि आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं उसका मैं पहले वीडियो डाल चुका हूं। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पीके सर को फॉलो कर सकते हैं और हमारा जो यूट्यूब चैनल है झारखंड पब्लिक स्कूल होलंग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।